तो आज हम बातचीत करेंगे खेड़ा सत्याग्रह के ऊपर। महात्मा गांधी की इंडियन पॉलिटिक्स में धीरे धीरे करके जो जड़ें जम रही थी उसकी सीरीज में ये तीसरा इंपॉर्टेंट, छोटा ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा गुजरात में पड़ता है आज। उस जमाने में गुजरात और महाराष्ट्र अलग स्टेट्स नहीं थे, तो पूरी बेल्ट को मुंबई कह दिया करते थे। तो आज के गुजरात में खेड़ा नाम की जो जगह है, अगर आप मैप पे देखें तो वहां पड़ती है। यहाँ के किसान बड़े परेशान थे। एक्चुअल में क्या हुआ था, एक बहुत भयानक अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था और फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अंग्रेज, आप जानते हैं, टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे और अंग्रेजों ने ही अपनी रूल बुक में एक रूल लिखा हुआ था कि अगर किसी साल का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जो खेत से होगा किसी एरिया विशेष का, अगर पिछले साल उसी एरिया में जितना प्रोडक्शन हुआ उसका 1/4 से कम है, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 1/4 फसल भी नहीं हुई है, तो ये माना जाता था कि उसको हम सूखा या अकाल या कुछ भी उस स्थिति को नाम दे देंगे और फिर वहाँ के किसानों से टैक्स कलेक्शन के नाम पे वो जो अनाज की बोरियां अंग्रेज ले जाते थे वो नहीं मांगेंगे। देखा जाए तो ठीक भी था। अगर कहीं पर आज साल 100 बोरी हुई है और इस बार 25 भी नहीं हुई है तो वो टैक्स कहाँ से देगा? 25 का तो अपना खर्चा भी होता होगा, बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने ये रूल अपनी रूल बुक में लिखा हुआ था, फॉलो करना भी चाहिए था। लेकिन खेड़ा में क्या प्रॉब्लम हुई, 1918 की घटना है ये, 1918 की। महात्मा गांधी इन्वॉल्व थे। इसी के पास एक एरिया, जहां हमने पिछली क्लास में बात की थी, अहमदाबाद, यहाँ के मिल मजदूरों को लीड कर रहे थे। जहां मैंने आपको बताया था 20% पर और 50% पर डिस्प्यूट था। फिर गांधी जी ने मिल मालिकों को कहा 15% कम कर लो ये, और उनको कहा कि भैया तुम ये किसानों मजदूरों को कि तुम कम कर लो, और मालिकों को कहा कि तुम बढ़ा दो। तो इस तरीके से वो 20 और 50 के बीच में 35% पर दोनों राजी हो गए। महात्मा गांधी तब वहां काम कर रहे थे। तभी यहाँ के किसानों की एक बड़ी सी मीटिंग बैठी और सबने कहा कि भैया हम टैक्स दे नहीं सकते, लेकिन अंग्रेज अधिकारी आ गए टैक्स वसूलने। तो अभी लोगों को कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने कहा गांधी जी से बात करते हैं, वही लीड करेंगे, वही रास्ता दिखाएंगे। तो वो सब मिलकर पहुंचे अहमदाबाद गांधी जी से मिलने। गांधी जी ने कहा अभी फिलहाल मैं इन मजदूरों के बोनस को लेकर काम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट तो वहां नहीं आऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को उन्होंने ये काम असाइन कर दिया, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेशे से वकील थे, जाने माने प्रसिद्ध वकील थे, बढ़िया काम चल रहा था और एक तरह से देखें तो समाज में उनकी एक साख थी, एक नाम था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने, उस जमाने में तो खैर ये सरदार नहीं थे, सरदार आगे जाके इनको नाम मिला था, लेकिन जैसे एक अच्छा, इनकी एक साख बहुत बढ़िया थी। तो गांधी जी ने कहा पटेल, ये वाला जो टेरिटरी है इसकी प्रॉब्लम्स को तुम संभालो, तुम लीड करो और गाँव गाँव जाओ। जैसे कुछ लोगों के कहने से काम नहीं चलेगा, सारे जो किसान चाहते हैं, एक आम आदमी जो किसान के रूप में खेत में काम कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है फाइंड आउट करो। तो महात्मा गांधी की बात मान के इस खेड़ा में लीड रोल ले लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तब तक वो सरदार नहीं है, क्योंकि जबान पे है सरदार, इसलिए सरदार बोल रही हूँ। सरदार वो 19 आगे जाके 30s के स्टार्टिंग में ही बन गए थे, जब 1928 में वो टैक्स की और वो सब अगली कहानी जब मैं सुनाऊंगी। तो महात्मा गांधी ने पटेल को कहा कि आप जाके पूरे एरिया का सर्वे करो, किसान क्या चाहता है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो क्योंकि हमें जवाब देना पड़ेगा। तो सरदार पटेल ने उस एरिया में जाके किसानों को गांव-गांव जाके आम आदमी तक रीच बनाई अपनी, और वहां जाके उन सबके हस्ताक्षर लिए। भाई उनके जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे, अंगूठे लगवाए। एक तरह का एक अभियान चलाया कि भाई कितने लोग नाराज हैं इस टैक्स कलेक्शन से, क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ जितना अंग्रेज मांगने आ गए थे। तो उसमें ढेरों लोग सरदार पटेल के साथ जुड़ गए और पटेल लोकल लोगों के बीच में एक जाना माना चेहरा, पहले शहर तक थे, अब गाँव तक पहुंच गए। अब पंगा क्या था कि लोगों ने ये कहा कि भैया ये इनकी रूल बुक का नियम है, हमने तो नहीं बनाया कि अगर प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले 1/4 से कम होता है तो हमें टैक्स नहीं देना। दूसरी चीज, सच में हालत बहुत खराब थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में 1914 से 18 में चीजों की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल आया, तो जिसका जो भी इनकम का सोर्स था वो कम दिखने लगा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ेगी तो जितने आपके पास रुपए आते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कि वो कम पड़ने लगेंगे। तो उस हालत में किसान कहाँ से टैक्स पे करते? अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपना अभियान चलाया, वहाँ अंग्रेजों ने अपने अधिकारी भेजे कि जाओ कलेक्ट करके लाओ पैसे। जब वो गाँव गाँव में गए तो लोगों ने विरोध शुरू किया, बड़े बड़े लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। गांधी जी इसमें मेन रूप से थे, पटेल, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। तो अंग्रेजों ने कहा पैसे तो हम लेंगे, तो अब क्या करें, पैसे नहीं देते तो उन्होंने उनके जानवर, उनके मवेशी खोए। अब किसान बड़े परेशान हुए, गांधी जी से मिले। गांधी जी ने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, और आसपास के एरिया में ये बात कहलवा दी कि कोई भी, अगर भाई बेचेंगे किसको, वहीं के लोकल आदमी को ना। तो गांधी जी ने और सबने मैसेज भिजवाया कि कोई भी जमीन नहीं खरीदेगा जो अंग्रेज जिसकी बोली लगाएंगे ना। मान लो किसान ने खेत में कोई पैदावार दिखाई नहीं, भाई टैक्स लेने आए तो गाँव के गाँव खाली, सब लोग भाग जाते इधर उधर। तो कहाँ से पकड़े? तो शुरू में क्या किया, उनके मवेशी, उनके जानवर खोल लिए। फिर लोग समझदार हो गए, जानवरों को लेके भी जाने लग गए। तो अब क्या करें, तो उनकी जो जमीनें थी इनको बेचने का, उनके घरों को बेचने का टारगेट बनाया। अब खरीदार कोई विदेश से तो आएगा नहीं, खरीदार वहीं का होगा।
होगा। तो गांधी जी ने बाकी सब लोकल लीडर्स ने ये मैसेज भिजवा दिया कि कोई भी यहाँ का लोकलाइट इस जमीन को जो अंग्रेज बेचेंगे या जिसकी अंग्रेज नीलामी करेंगे, आप में से कोई नहीं खरीदेगा। बस फिर खरीदने वाले ग्राहक कहाँ मिलने थे। अंग्रेजों को फील होने लगा एक तरह का सोशल बाइकॉट हो रहा है, तो उन्होंने फील किया कि अगर हम खुल के कहेंगे कि हम टैक्स माफ कर रहे हैं तो फिर इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे अपने आप ना अंग्रेज सरकार ने वो जो जबरदस्ती का टैक्स वसूलने जाते थे उन टीम्स को मना किया, और फिर कुछ दिनों में देखा तो वो दबाव करते करते कम और खत्म कर दिया। फिर ये कहा कि जो पे कर सकते हो पे कर दो, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं। इस तरीके से महात्मा गांधी का ये आंदोलन लीड गांधी ने एज सच नहीं किया, पटेल ने किया, लेकिन गांधी के नाम के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है। तो महात्मा गांधी का खेड़ा सत्याग्रह सफल हुआ। इस खेड़ा सत्याग्रह को बहुत लोग पता है क्या कह देते हैं कि ये गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। कैसे? क्योंकि आगे जाके असहयोग आंदोलन नेशनल लेवल पे गांधी जी सबके सामने लेकर आएंगे, जिसको आप कहते हैं NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में चलेगा। इसमें भी तो सेम होगा। गांधी जी कहेंगे इनका कोऑपरेशन मत करो, यहाँ भी गांधी जी ने कहा इनको कोऑपरेट मत करो किसी भी काम में, इनकी मदद मत करो, और जब ये आए तो अपने अपने खेत छोड़ के गाँव छोड़ के चले जाओ, कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। खेतों, अच्छा कई इन लोगों ने क्या किया, जैसे खेतों को कि भैया नहीं दे रहे तुम टैक्स, तो ये खेत जो है हम लोगों के, तो गांधी जी को कहा उन किसानों ने कि सर उन्होंने हमारे खेत रख लिए, अब क्या करें, वहाँ 2-4 सिपाही खड़े कर दिए। तो गांधी जी ने कहा कुछ नहीं बिगड़ना, तुम 8-10 किसान जाओ 10-20 इकट्ठे होके और खेत की फसलें निकाल लाओ। तो एक वो छोटी सी कहानी है कि एक किसान के खेत में प्याज लगी हुई थी, उसने देखा भाई दिए नहीं पैसे वैसे, तो वहाँ जाके 10-20 किसानों को साथ ले गया और सारी रात में प्याज खोद के ले आया। बाद में फिर अंग्रेजों ने उनके ऊपर केस चलाया, मुकदमे, सजा, कई चीजें हुई, लेकिन लोगों ने एक तरह से असहयोग किया अंग्रेजों का कि तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम अपने लिखे रूल से भी मुकर रहे हो। तो इस तरीके से गांधी जी का ये खेड़ा आंदोलन, अंग्रेजों ने एज सच मना नहीं किया कि हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन धीरे धीरे देखा कि लोगों का रवैया ठीक नहीं है और खुल के जो है हम ये कहेंगे कि टैक्स माफ करेंगे तो फिर पूरा इंडिया कहेगा हमारे माफ करो, अपने आप अपने अधिकारी धीरे धीरे करके बंद कर दिए और इस तरह से टैक्स माफ हो गया। तो खेड़ा आंदोलन में गांधी ने पहली बार असहयोग के कॉन्सेप्ट को यूज किया। सत्याग्रह पहली बार कहाँ किया था? वो किया था चंपारण में, सत्य के लिए आग्रह। जब वो तिनकटिया पद्धति थी ना, 3/20 हिस्से पर, यानी पूरे खेत के 15% हिस्से पर नील की खेती करना कंपलसरी था, तब वहां गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का यूज किया था, सत्य के लिए आग्रह किया था। यहाँ गांधी जी ने सत्य के लिए आग्रह सच नहीं किया है। उन्होंने क्या कहा कि भाई सहयोग मत करो, आए वो तो गांव के गांव खाली, अपने जानवरों को खोल के ले जाओ, कोई जमीन का और खाली घरों का क्या ही बिगाड़ लेगा, किससे लेंगे। तो गांधी जी ने यहाँ असहयोग का पहला इस्तेमाल किया। तो